नमः संस्कृताय साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूं। और इसके साथ ही साथ आप सभी साथियों को हम गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो साथियों, आज हम जो है काफ़ी दिनों के बाद फिर से आए हुए हैं चैनल पे, क्योंकि इधर बीच गर्मियों की छुट्टी की वजह से हम क्लास नहीं पढ़ा पाए थे। तो अब हम फिर से रेगुलर क्लास पढ़ाने की कोशिश करेंगे आप सभी लोगों को जो है। तो आज हम समास प्रकरण पढ़ाएंगे साथियों। और समास प्रकरण में जो है हम द्वंद्व समास का अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में द्वंद्व समास पढ़ा रहे थे। और द्वंद्व समास में हम जो है कुछ द्वंद्व समास के विशेष नियम रह गए थे जिसको हम नहीं पढ़ा पाए थे। इधर बीच तबीयत भी सही नहीं थी और गर्मियों की छुट्टी की वजह से हम गांव चले गए थे। तो अब हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को जो है पूरी क्लास पढ़ाने की। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जो आज लेके आए हुए हैं वह है द्वंद्व समास के कुछ विशेष नियम। द्वंद्व समास कहाँ कहाँ और होता है। द्वंद्व समास का हमने पढ़ा, द्वंद्व समास के सभी नियमों को हमने पढ़ा। एक शेष द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, इस तरह से हमने सभी द्वंद्व समास के भेदों को क्रम से सूत्र सहित अध्ययन इसके पहले हम कर चुके हैं। आज हम द्वंद्व समास के जो कुछ विशेष नियम रह गए हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो द्वंद्व समास में जो है सबसे पहले एक सूत्र हमारा है द्वंद्वे घी। तो सबसे पहले आप साथियों, इसके पहले आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका खोल लीजिए, क्योंककि हम समास ये जो प्रकरण है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर ही पढ़ा रहे हैं। तो आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की पृष्ठ संख्या 261 खोलिए और उसके नीचे, ठीक उसके नीचे एक सूत्र दिया हुआ है द्वंद्वे घी। इसका द्वंद्वे घी, ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि घी संज्ञक जो शब्द होते हैं उनको द्वंद्व समास में पहले रखा जाता है। अब घी संज्ञक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे घी संज्ञा किसकी होती है? हरस्व ईकारांत और हरस्व उकारांत की घी संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? घी संज्ञा होती है। हरस्व ईकारांत जितने शब्द हैं, जैसे अच्छी है, दधी है, पति है, ये हरस्व ईकारांत है। हरस्व उकारांत जैसे भानु है, और जो है इस तरह के जो उकारांत शब्द हैं इनकी कौन सी संज्ञा होती है? घी संज्ञा होती है। यानी हरस्व इकारांत और हरस्व उकारांत की घी संज्ञा होती है। उकारांत में भानु, बहु, इस तरह के जितने शब्द आ जाएंगे, समस्त उकारांत शब्द जो हरस्व होते हैं, हरस्व उ और हरस्व ई जिसके अंत में होता है, ऐसे जो शब्द होते हैं उनकी घी संज्ञा होती है। तो ये सूत्र हमारा कह रहा है कि द्वंद्वे घी, यानी द्वंद्व समास में जो घी संज्ञक शब्द अगर आ गए तो उनको सबसे पहले रखा जाता है। द्वंद्व समास में अगर घी संज्ञक शब्द आ गए तो उनको सबसे पहले रखना चाहिए। तो जैसे इसके अंतर्गत द्वंद्वे घी में हमारा उदाहरण एक दिया हुआ है कि द्वंद्व समास, पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि घी संज्ञक जो शब्द होते हैं, घी संज्ञक शब्द। अब घी संज्ञक शब्द कौन कौन होते हैं? यहाँ हम लिख देंगे हरस्व ईकारांत, उकारांत की कौन सी संज्ञा होती है? घी संज्ञा। घी संज्ञक शब्द हरस्व इकारांत और उकारांत शब्द घी संज्ञक होते हैं। तो घी संज्ञक शब्द को पहले रखना चाहिए। पहले रखना चाहिए। अब घी संज्ञक शब्द को पहले रखना चाहिए, तो इसके अंतर्गत एक उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है कि जैसे है, इसी के अंतर्गत हमारा उदाहरण है हरिश्चा, हरश्चा, हरिश्चा, हरश्चा।
इति क्या हो जाएगा, हरिहरौ। हरिश्चा हरश्चा। अब ये इसके अंतर्गत ये उदाहरण आया है हरिहरौ। हरिहरौ में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ये कह रहा है कि जो द्वंद्व समास में जो विशेष नियम लगते हैं, क्या कि द्वंद्व समास में जो घी संज्ञक शब्द अगर आ गए साथियों तो उनको पहले रखना चाहिए। तो हरिश्चा हरश्चा में जो है हरि क्या है, इकारांत है। हरि का रूप क्या है, इकारांत शब्द है। और हरि और हर, तो यहाँ आया है शब्द हमारा बना हरिहरौ। तो कह रहे हैं कि घी संज्ञक शब्दों को पहले रखना चाहिए। तो यहाँ हरिश्चा हरश्चा हरिहरौ हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जो है हरि शब्द जो है हमारा हरि है, ये हरस्व है। रा में ई की जो मात्रा है हरस्व ही है। और हरि शब्द हमारा इकारांत है। और इकारांत जो शब्द होते हैं वो घी संज्ञक शब्द कहलाते हैं। और जब हमारा द्वंद्व समास में समस्त पद बनेगा साथियों, तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा, हरिहरौ। क्या हो जाएगा, हरिहरौ। घी संज्ञक शब्दों को पहले रखा गया, हरि हो गया। और हरश्चा हरौ, ये दो लोग हैं, हरि यानी भगवान विष्णु, हर यानी भगवान शिव। भगवान विष्णु और भगवान शिव कौन है, दो लोग हैं। दो लोग होने के कारण ये जो हमारा समस्त पद बना द्वंद्व समास में, ये दो वचन में हो गया हरिहरौ। यानी हरि और हर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव। तो यहाँ घी संज्ञक शब्द पहले आया है, क्योंकि हरिहरौ में जो हरस्व इकारांत हरि शब्द है इसकी घी संज्ञा होती है। घी संज्ञा होने के कारण द्वंद्व घी सूत्र से द्वंद्व समास में हरिहरौ में हरि शब्द को पहले रखा गया है। इतना आ गया होगा समझ में कि द्वंद्व समास के विशेष नियम में एक सूत्र जो कह रहा है द्वंद्वे घी, यानी द्वंद्व समास में जो घी संज्ञक शब्द हैं उनको पहले रखना चाहिए। जब द्वंद्व समास हम बनाएंगे तो जितने घी संज्ञक शब्द आ जाएंगे उसको पहले रखना चाहिए। तो हमारा संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में केवल एक ही उदाहरण द्वंद्व घी के अंतर्गत दिया हुआ है, हरिहरौ। हरिश्चा हरश्चा इति हरिहरौ। इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व है। फिर उसके बाद इसी सूत्र का एक वार्तिक सूत्र, अगला सूत्र दिया है, इसी सूत्र के ठीक नीचे दिया हुआ है, अनेक प्राप्ता एकत्र नियमो अनियमः शेषः। अनेक प्राप्ता एकत्र नियमो अनियमः शेषः। ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि अनेक प्राप्ता एकत्र, यदि अनेक घी संज्ञक हो, कई घी संज्ञक शब्द हो, तो क्या होगा, एक को क्या किया जाएगा, पहले रखा जाएगा और शेष को कहीं भी रख सकते हैं। इस सूत्र का नियम है कि यदि कई घी संज्ञक शब्द अगर मान लीजिए आ जाए तो एक को हम सबसे पहले रखेंगे, बाकी और जो है उनको कहीं भी रख सकते हैं। तो ये जो सूत्र हमारा अनेक प्राप्त एकत्र नियमो अनियमः द्वंद्व घी सूत्र का वार्तिक सूत्र है। ये सूत्र कह रहा है यदि घी संज्ञक शब्द आते हैं तो उनको पहले रखना चाहिए। तो जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण आया हरिहरौ, हरिश्चा हरश्चा। फिर इसी कह रहे हैं कि अगर घी संज्ञक कई शब्द आ जाएं, कई घी संज्ञक आ जाएं, तब क्या होगा, तो इन्होंने एक सूत्र, वार्तिक सूत्र दिया कि अनेक प्राप्ता एकत्र नियमो अनियमः शेषः, कि यदि कई घी संज्ञक शब्द आ जाएं तो ऐसी स्थिति में हम पहले एक को रख देंगे, बाकी शेष जो बचेंगे उनको कहीं भी रख सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया, जैसे इसके अंतर्गत हमारा ये उदाहरण है हरिहर गुरुवः। हरिहर गुरुवः या हरिहर गुरुवः या हरि गुरुहराः। हरिहर गुरुवः या हरि गुरुहराः। अब हरिहर गुरुवः या हरि गुरुहराः में क्या है, द्वंद्व समास है। अब ये सूत्र कह रहा है यदि अगर कई घी संज्ञक शब्द आ जाएं तो क्या करना चाहिए, ये सूत्र कह रहा है यदि कई घी संज्ञक शब्द अगर आ जाते हैं तो पहले हम एक को रख देंगे, बाकी शेष को कहीं भी रख सकते हैं। तो जैसे हम पहले इसका विग्रह करेंगे, तो इसका जब विग्रह हम करेंगे, इसका विग्रह
हर गुरुवः का विग्रह वाक्य हमारा होगा हरिश्चा हरश्चा गुरुश्चा। हरिश्चा हरश्चा गुरुश्चा। ये हमारा विग्रह वाक्य हुआ। हरिश्चा हरश्चा गुरुश्चा ये हमारा क्या है? समस्त पद है। ये हमारा सामासिक पद कहिए या समस्त पद कहिए। हरिहर गुरुवः का जब हम विग्रह करेंगे हरिश्चा हरश्चा गुरुश्चा। अब इसमें कई घी संज्ञक शब्द कहाँ कहाँ है सबसे पहले हम देखेंगे। तो हरि हर्ष इकारांत शब्द हरि है, ये घी संज्ञक शब्द है। गुरु में हर्ष उकारांत जो गुरु शब्द हमारा गुरु शब्द का जो रूप है ये भी हर्ष उकारांत है, इसलिए गुरु की भी घी संज्ञा होगी। भानु शब्द जो है हर्ष उकारांत शब्द है, इसलिए भानु की भी घी संज्ञा होगी। तो हरि हस्चा हरश्चा गुरुश्चा में हरि भी घी संज्ञक है, गुरु भी घी संज्ञक है, तो इसमें कई घी संज्ञक शब्द आ गए। ये कह रहा है अगर कई घी संज्ञक शब्द आ जाते हैं तो एक को पहले रख देते हैं, बाकी शेष को कहीं भी रख देंगे। तो हरिश्चा हरश्चा गुरुश्चा का जो विग्रह वाक्य हुआ हरि हर गुरुवः हुआ, ये भी सही है, या हरि गुरु हराह हुआ, हरि गुरु हराह हुआ। हरि हर गुरुवः, यहाँ हरि समस्त पद जो हमारा बना हरि हर्ष इकारांत है पहले आ गया, लेकिन हर में ये घी संज्ञक शब्द हर नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें हर्ष इकारांत है और ना हर्ष ऊ ही है, बल्कि गुरुवः में जो गु का उकारांत शब्द है ये हमारा घी संज्ञक है। तो कह रहे हैं अगर कई घी संज्ञक शब्द हमारे आ जाते हैं तो पहले एक को रख देंगे, बाकी शेष को कहीं भी रख सकते हैं। तो हमारा जो समस्त पद बना हरि हर गुरुवः ये भी सही है, और हरि गुरु हराह, यानी हरि भी हर्ष इकारांत घी संज्ञक हमने पहले रखा और गुरु भी हर्ष उकारांत घी संज्ञक है, यहाँ भी पहले आ गया हरि गुरु हराह, ये भी सही है, और हरि हर गुरुवः ये भी सही है। तो इसीलिए ये सूत्र हमारा कह रहा है यदि कई घी संज्ञक शब्द आ जाते हैं तो एक को पहले रख देते हैं, शेष को कहीं भी रख सकते हैं। तो जैसे इसका दो उदाहरण दिया इन्होंने, एक ही शब्द को दो तरह से समस्त पद बना, हरि हर गुरुवः भी हुआ और हरि गुरु हराह भी हुआ। तो एक को पहले रखा है, बाकी को कहीं भी रखें, चाहे बीच में रखें चाहे लास्ट में रखें, तो दोनों स्थितियों में क्या होगा? सही होगा। ये आ गया समझ में। फिर अगला हमारा सूत्र जो इसी के नीचे सूत्र हमारा दिया हुआ है अजादंतम। अजादंतम सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि स्वर से आरंभ होने वाले और आ में अंत होने वाले शब्दों को पहले रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? स्वर से आरंभ होने वाले और आ में अंत होने वाले शब्दों को पहले रखना चाहिए, बाकी सबको कहीं भी रख सकते हैं। अजादंतम सूत्र हमारा कह रहा है स्वर से जो सूत्र जो शब्द स्वर से आरंभ होते हैं और कहाँ होते हैं? आ में अंत होते हैं। स्वर से आरंभ होते हैं और आ में अंत होते हैं, ऐसे शब्दों को पहले रखना चाहिए, बाकी को कहीं भी रख सकते हैं। अज आदि अंतम। अच मतलब अज यानी अच है, वो अज क्या है? अच है। अच का मतलब स्वर। स्वर क्या है? आदि यानी पहले, अंतम और बाद में भी। अगर स्वर पहले है और बाद में भी आ में अंत हो रहा है, आ का मतलब आ भी तो स्वर ही हुआ, तो आदि और अंत में स्वर में अंत होने वाले जो शब्द होते हैं, यानी किसी शब्द का जो आदि है वो भी स्वर हो और अंत है वो भी स्वर हो, तो उसको हम पहले रखेंगे, बाकी जो बचेगा उसको बाद में रख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत उदाहरण दिया गया है हमारा, इसके अंतर्गत जो उदाहरण आया है इंद्राग्नि। इंद्राग्नि, इंद्राग्नि में क्या है? इंद्राग्नि में का जब हम विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा इंद्रश्चा अग्निश्चा। इंद्रश्चा अग्निश्चा समस्त पद हमारा क्या बना? इंद्राग्नि। अब कह रहा है अजादंतम कि स्वर से आरंभ होने वाले और आ में अंत होने वाले शब्दों को पहले रखा जाता है। तो जैसे यहाँ शब्द हमारा आया
इंद्राग्नि। इंद्राग्नि में जो ई है ये क्या है, स्वर है कि व्यंजन है? ई हमारा स्वर है, तो स्वर से आरंभ हो रहा है ये शब्द और स्वर में ही अंत हो रहा है, यानी ई क्या है, स्वर में अंत हो रहा है। लेकिन कह रहे हैं अगर स्वर से आरंभ होता और आ में भी अंत होता है, बाद में आ आए, आ यानी स्वर, तो ऐसे शब्दों को पहले रखेंगे, बाकी को कहीं भी रख सकते हैं। तो हमारा जो ये विग्रह वाक्य हुआ इंद्रश्चा अग्निश्चा, इंद्रश्चा अग्निश्चा में इंद्र क्या है, इंद्र का पहला जो स्वर है ई, ये स्वर से आरंभ हो रहा है शब्द हमारा। अग्निश्चा में अग्नि भी पहला शब्द हमारा स्वर है, तो स्वर से आरंभ हो रहा है। चा यानी चा में आ है ना, चा क्या है, व्यंजन वर्ण है और हर व्यंजन वर्ण में स्वर मिला होता है, तो चा में आ है, यानी स्वर से अगर आरंभ हो रहा है और आ में अंत हो रहा है तो ऐसे शब्दों को पहले रखेंगे, बाकी शेष को कहीं रख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारा हुआ इंद्राग्नि। एक सूत्र, ये उदाहरण इंद्राग्नि आया और इसी में एक उदाहरण और है, जो दूसरा उदाहरण क्या दिया हुआ है, ईश्वर प्रकृति। ईश्वर प्रकृति। अब ईश्वर प्रकृति में भी क्या है, इसका सबसे पहले जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह वाक्य हमारा ये हो जाएगा ईश्वरश्चा प्रकृतिश्चा, ईश्वरश्चा प्रकृतिश्चा, ईश्वर प्रकृति। अब ईश्वरश्चा प्रकृतिश्चा में ये अजादंतम सूत्र से उसका आदि स्वर क्या है, ई है, ईश्वर है, तो स्वर से आरंभ हो रहा है और आ में अंत होने वाला जो शब्द है उसको पहले रखेंगे। तो यहाँ स्वर से आरंभ हो रहा है, इसीलिए ये ईश्वर प्रकृति हमारा समस्त पद बना और इसमें द्वंद्व समास हुआ। किस सूत्र से, अजाद अंतम, अजादंतम सूत्र से स्वर से आरंभ हो रहे हैं। ये दोनों उदाहरण हमारे स्वर से आरंभ हो रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। तो द्वंद्व समास के विशेष नियमों में तो पहला सूत्र हमारा द्वंद्वे घी कह रहा है, यदि द्वंद्व समास का नियम हम जब लगाएंगे तो अगर घी संज्ञक शब्द आ जाते हैं तो उनको पहले रखा जाएगा। इसके अंतर्गत द्वंद्वे घी में एक उदाहरण इन्होंने दिया, हरिहरव। हरिहरव का विग्रह वाक्य होगा हरिश्चा हरश्चा हरिहरव। फिर दिया अगला जो इसी द्वंद्वे घी का वार्तिक सूत्र इन्होंने दिया कि अनेक प्राप्ता एकत्र नियमो अनियमः शेषः, कि अगर कई घी संज्ञक शब्द आ जाएं तो एक को पहले रखेंगे, शेष को कहीं भी रख सकते हैं। वार्तिककार ने कहा कि जैसे इन्होंने दिया कि अगर घी संज्ञक शब्द आए हैं तो उनको पहले रखना चाहिए, तो इसी पे वार्तिककार कात्यायन ने वार्तिक लिखा कि यदि कई घी संज्ञक आ जाएं तब भी एक को पहले रखेंगे, बाकी शेष को कहीं भी रख सकते हैं, चाहे बीच में रखें चाहे लास्ट में रखें। जैसे हरिहर गुरुवाह, हरि गुरु हराह। यहाँ हरिहर गुरुवाह में हरि में घी संज्ञक शब्द ई है, हरि, और गुरुवाह का गुरुवाह शब्द ये भी घी संज्ञक है क्योंकि हर सुकारांत है। यहाँ हमने पहले और बाद में रखा गया है। हरि गुरु हराह में यहाँ दोनों घी संज्ञक शब्द एक साथ आए हैं, उसके बाद हराह शब्द लास्ट में आया है। तो एक घी संज्ञक पहले रखेंगे, बाकी शेष को चाहे बीच में रखिए चाहे लास्ट में रखिए। और इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया हरिहर गुरुवाह हरि गुरु हराह। इसका विग्रह वाक्य होगा हरिश्चा हरश्चा और गुरुश्चा, हरिश्चा हरश्चा गुरुश्चा, हरिहर गुरुवाह या हरि गुरु हराह बहुवचन में बन गया क्योंकि एक दो से अधिक लोग हैं, हरि हर और गुरु, यानी भगवान विष्णु भगवान शिव और गुरु, ये तीन लोग हो गए तो बहुवचन हो गया संस्कृत में, इसलिए गुरुवाह और हराह में बहुवचन लगा है, हरिहर गुरुवाह हरि गुरु हराह। फिर अगला सूत्र जो हमारा अजादंतम है, ये सूत्र कह रहा है कि स्वर से अगर कोई शब्द आरंभ होता है और स्वर में ही अंत होता है तो ऐसे शब्दों को भी द्वंद्व समास में पहले रखा जाता है, बाकी को कहीं भी रख सकते हैं। इसके अंतर्गत दो उदाहरण इन्होंने दिया, इंद्राग्नि और ईश्वर प्रकृति। इंद्राग्नि में भी स्वर से आरंभ हो रहा है, तो हमारा क्या है कि जो हमारा ये सूत्र है अनेक प्राप्तों एकत्र नियमों अनियमा कह रहा है कि यदि कई घी संज्ञक शब्द आ जाते हैं तो हम पहले एक को रखेंगे, शेष को कहीं भी रख सकते हैं। तो जैसे इसके अंतर्गत है
हरिहर गुरुवाह हरि गुरु हरा। हरिहर गुरुवाह में हरि हर्ष इकारांत है, ये भी घी संज्ञक है। और गुरुवाह में गुरु जो है उकारांत शब्द हर्ष है, ये भी घी संज्ञक है। और इसीलिए इसमें हरि को पहले रख दिया, एक घी संज्ञक को पहले रखा और गुरुवाह को लास्ट में कर दिया, या पहले हरि ये हर्ष इकारांत सब घी संज्ञक पहले रखा, फिर गुरु को भी रख दिया, फिर हराह को रखा। यानी घी संज्ञक अगर कई आ जाए तो सबसे पहले हम एक को रखेंगे, शेष को कहीं भी रखेंगे, चाहे बीच में रखें चाहे लास्ट में रख दें। तो इसका विग्रह वाक्य क्या हुआ? हरिश्चा हरश्चा गुरुश्चा और इंद्र हरिश्चा हरश्चा गुरुश्चा, यानी हरि हर और गुरु तीन लोग हैं, इसलिए ये बहुवचन में गुरुवाह और हराह जो है गुरु गुरु गुरुवाह बहुवचन है। हरि हरि हरौ हराह ये भी बहुवचन है। तो तीन लोग हैं, इसलिए हमारा जो समस्त पद बना है द्वंद्व समास का वो बहुवचन में बना हुआ है। फिर अगला सूत्र हमारा अजाद अंतम है। अजाद अंतम कह रहा है कि स्वर से आरंभ होने वाले और आ में अंत होने वाले शब्दों को सबसे पहले रखेंगे, बाकी को कहीं भी रख सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत दो उदाहरण इन्होंने दिया है, इंद्राग्नि और ईश्वर प्रकृति। इंद्राग्नि में जो इंद्राग्नि शब्द हमारा है ये स्वर से आरंभ हो रहा है, क्योंकि इसका पहला वर्ण क्या है? स्वर है। हर्ष ई क्या है? स्वर है। और उसी तरह से ईश्वर प्रकृति का भी पहला वर्ण हमारा ई जो है स्वर है, तो स्वर से आरंभ हो रहे हैं ये शब्द, इसलिए इंद्राग्नि और ईश्वर प्रकृति में भी द्वंद्व समास है। और इसका विग्रह वाक्य हुआ इंद्रश्चा अग्निश्चा ईश्वरश्चा प्रकृतिश्चा। और किस सूत्र से हो रहा है? ये दोनों उदाहरण किस सूत्र के अंतर्गत आएंगे? अजाद अंतम। इस चीज को आपको याद रखना है, ये जो उदाहरण जिस जिस सूत्र में है हमको उसी के अंतर्गत ये सभी उदाहरणों को याद करना है। फिर अगला है हमारा वर्णानाम अनुपूर्वेण भातृजयासा, कि वर्णों का नाम अगर आता है और भाइयों का नाम अगर आ जाता है तो हम उसको ज्येष्ठ के क्रम में रखेंगे। ज्येष्ठ की वरीयता सबसे पहले देते हैं, बड़े लोगों को सबसे पहले सम्मान दिया जाता है ना, बड़े लोगों को वरीयता सबसे पहले दी जाती है, इसीलिए ये सूत्र भी बना वर्णानाम अनुपूर्वेण भातृजयासा। ये सूत्र कह रहा है अगर वर्णों का नाम आए और भाइयों का नाम आए तो उनको हम ज्येष्ठ के क्रम में रखेंगे, ज्येष्ठ की श्रेणी में रखेंगे, यानी सबसे पहले बड़े भाई का, फिर उसके छोटे, उसके छोटे, उसके छोटे भाई का। और वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हैं। चारों वर्णों में अगर वर्णों का नाम कई वर्ण आ गए तो उसमें सबसे पहले जो वर्ण श्रेष्ठ माना गया है, बड़ा माना गया है, उसको पहले रखेंगे और बाकी वर्णों को बाद में रखेंगे। तो इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया है ब्राह्मण क्षत्रियो। ब्राह्मण क्षत्रिय ये हमारा समस्त पद है और इसमें द्वंद्व समास है, तो इतरेतर द्वंद्व समास है। इसका जब हम विग्रह करेंगे ब्राह्मणश्चा क्षत्रियश्चा। अब ब्राह्मण क्षत्रियों में ब्राह्मण शब्द पहले आया है, क्यों आया है? क्योंकि ये सूत्र हमारा कह रहा है वर्णानाम अनुपूर्वेण भातृजयासा, कि वर्णों का नाम अगर आ जाता है तो ज्येष्ठ के क्रम में रखेंगे। तो ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ माना गया है, वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ा वर्ण ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, फिर शूद्रों को माना गया है। तो यहाँ ब्राह्मण क्षत्रियो हुआ, क्योंकि ब्राह्मण ज्येष्ठ के क्रम में रखा गया तो पहले ब्राह्मण रखा गया, तो इसलिए ब्राह्मण शब्द आया, फिर क्षत्रिय आया। अब ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों कर दें, क्षत्रिय ब्राह्मणों में भी द्वंद्व समास तो हो गया, लेकिन यह किस सूत्र से हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये सूत्र हमारा कह रहा है वर्णानाम अनुपूर्वेण भातृजयासा कि ज्येष्ठ के क्रम में रखेंगे। अगर हम ज्येष्ठ के क्रम में नहीं रखते हैं साथियों तो ये हमारा जो उदाहरण है गलत हो जाएगा। इसलिए जैसा हमारे किताब में है बाबूराम सक्सेना को के अंतर्गत वैसे ही हम उदाहरण को पढ़ेंगे। तो ये सूत्र हमारा कह रहा है ज्येष्ठ के क्रम से रखना है, इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया है ब्राह्मण क्षत्रियो, ब्राह्मणश्चा क्षत्रियश्चा इति ब्राह्मण क्षत्रियो। और भाइयों का नाम अगर आए तो भाइयों के नाम को भी ज्येष्ठ के क्रम में ही रखेंगे। जैसे इसके अंतर्गत है राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो। राम लक्ष्मणों में सबसे बड़े कौन है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई हैं, लेकिन इसमें 2 ही भाइयों का नाम आया, राम और लक्ष्मण का। तो राम और लक्ष्मण में सबसे ज्येष्ठ भ्राता कौन है? राम है, तो इसलिए राम का नाम पहले आया है। और जब हम इसका विग्रह वाक्य करेंगे तो ये हो जाएगा रामश्चा लक्ष्मणश्चा, रामश्चा लक्ष्मणश्चा, राम और लक्ष्मण।
रामश्चा लक्ष्मणश्चा राम लक्ष्मणो। राम और लक्ष्मण दो लोग हैं, इसलिए जो हमारा समस्त पद बना साथियों ये दो वचन में हो गया राम लक्ष्मणो। और राम और लक्ष्मण में सबसे ज्येष्ठ राम है, इसलिए राम का नाम हमारा सबसे पहले आया और लक्ष्मण का नाम बाद में आया। हम इसको ऐसा नहीं कर सकते लक्ष्मण रामो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये हम जो है उदाहरण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किस सूत्र के अंतर्गत है, वर्णानाम पूर्वेण भातृजायसा। वर्णों का नाम और भाइयों का नाम अगर आता है तो हमें ज्येष्ठ के क्रम से ही रखना चाहिए। इसीलिए राम लक्ष्मणों ये हमारा समस्त पद बना और ब्राह्मण क्षत्रियो हमारा समस्त पद बना। इसी में एक उदाहरण और दिया है तीसरा, युधिष्ठिर अर्जुनो। युधिष्ठिरार्जुनो है। युधिष्ठिरार्जुनो ये हमारा समस्त पद है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, युधिष्ठिरश्चा ये मूर्धन्य साध होगा, युधिष्ठिरश्चा अर्जुनश्चा। अब युधिष्ठिर और अर्जुन में सबसे बड़े भाई कौन है, युधिष्ठिर है, इसीलिए युधिष्ठिरार्जुनो हुआ। बड़े भाई युधिष्ठिर हैं तो युधिष्ठिर का नाम पहले आया किस सूत्र से, वर्णानाम पूर्वेण भातृजायसा सूत्र से। युधिष्ठिर भाइयों में अपने सबसे बड़े हैं, ज्येष्ठ भ्राता है, इसीलिए युधिष्ठिरार्जुनों में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। सबसे पहले युधिष्ठिर का नाम आया, किस सूत्र से आया है, वर्णानाम पूर्वेण भातृजायसा सूत्र से। ऐसा नहीं कर सकते अर्जुन युधिष्ठिरो नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये सूत्र हमारा कह ही रहा है कि अगर वर्णों का नाम और भाइयों का नाम आए तो हमें ज्येष्ठ के क्रम में रखना है। इसीलिए युधिष्ठिरार्जुनो हुआ, अर्जुन युधिष्ठिरो नहीं होगा, क्षत्रिय ब्राह्मणों नहीं होगा, लक्ष्मण रामो नहीं होगा, बल्कि राम लक्ष्मणो होगा, ब्राह्मण क्षत्रियो होगा, युधिष्ठिर अर्जुनो होगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा किस सूत्र से, वर्णानाम पूर्वेण भातृजायसा। इसी के अंतर्गत एक सूत्र और बचा है द्वंद्व समास के विशेष नियम में, इसको भी हम अभी बता देते हैं। अगला सूत्र जो एक सूत्र हमारा और है, अल्पाचतरम। अल्पाचतरम सूत्र कह रहा है कि जिस शब्द में कम अक्षर हो, अल्प का मतलब क्या होता है, कम, थोड़ा, कि जिस शब्द में कम अक्षर हो उसको पहले रखना चाहिए, शेष बाद में। अल्पाचतरम सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि जिस शब्द में कम अक्षर हो, अगर कम अक्षर वाला शब्द पहले आता है, जो कम अक्षर वाला शब्द अगर कोई आ गया तो उसको सबसे पहले रखेंगे और उसके ज्यादा अक्षर वाले शब्दों को बाद में रखेंगे। अल्पाचतरम, अल्प माने क्या होता है, थोड़ा, यानी थोड़े शब्द के अगर जो अक्षर हैं उनको हम द्वंद्व समास के विशेष नियम, जब हम द्वंद्व समास बनाएंगे तो द्वंद्व समास बनाते समय हमें इस सूत्र को याद रखना है कि कम अक्षर वाले शब्दों को हम पहले रखेंगे और ज्यादा अक्षर वाले शब्दों को बाद में रखेंगे। तो इसके अंतर्गत एक उदाहरण इन्होंने दिया है, ये इसका विग्रह है, शिवश्चा केशवश्चा। शिवश्चा केशवश्चा, शिव केशवो। शिव केशव, शिवश्चा केशवश्चा शिव केशवो। शिव केशवो क्यों हुआ, ये हमारा समस्त पद क्या बना, शिव केशवो बना, ये हमारा समस्त पद है। शिव केशवो कैसे हुआ, ये अल्पाचतरम सूत्र का नियम यहाँ लगा। अल्पाचतरम सूत्र कह रहा है कि अगर कम अक्षर वाले शब्दों को पहले रखेंगे
और ज़्यादा अक्षर वाले शब्दों को बाद में रखेंगे। तो शिव केशवों में शिव और केशव दो शब्द हैं। शिव में कितने शब्द हैं? शिव, दो शब्द शिव है। और केशव में कितने शब्द हैं? केशव में 3 शब्द हैं। तो सबसे कम अक्षर वाला शब्द कौन है? शिव है, क्योंकि शिव में 2 शब्द हैं और केशव में 3 शब्द हैं। तो सबसे कम अक्षर वाला शब्द हमारा शिव है, इसलिए शिव केशव शब्द बना। केशव शिवव नहीं होगा। केशव शिवव अगर हम यहाँ केशव शिवव कर देंगे तो ये हमारा जो है उदाहरण गलत हो जाएगा। केशव शिवव नहीं होगा, बल्कि शिव केशवव होगा। किस सूत्र से? अल्पाच तरम सूत्र से। अल्प अक्षर वाले, कम अक्षर वाले शब्दों को द्वंद्व समास बनाते समय सबसे पहले रखेंगे और ज्यादा अक्षर वाले जो शब्द हैं उनको बाद में रखेंगे। शिव केशव में 2 शब्द हैं, 2 लोग हैं, शिव हैं और केशव हैं। शिव में 2 अक्षर हैं, केशव में 3 अक्षर हैं, इसीलिए हमारा जो समस्त पद बना शिव केशव बना, केशव शिवव नहीं बना। केशव शिवव अगर हम बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। इस चीज को हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये रहे द्वंद्व समास के विशेष नियम साथियों। आज के लिए आज की क्लास अब हम यही ख़त्म कर रहे हैं साथियों। फिर हम आप लोगों से अगले क्लास में मिलेंगे। फिर जाते जाते हम आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त कर रहे हैं। नमः संस्कृता साथियों, नमो नमः।